नभस योग में आपने जो नंबर्स पढ़े होते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह होते हैं वो भावों में किस तरीके से बैठे होते हैं उस पे हमारा सारा फोकस रहता है। कई बार सारे ग्रह केंद्रों में आ जाते हैं, कई बार किसी जन्म पत्री में ऐसा होता है कि सारे ग्रह केंद्र और त्रिकोणों से बाहर हो जाते हैं। कई बार जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह होते हैं वो किसी नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। नभस योगों की इस श्रृंखला में अभी तक हमने कई प्रकार के अच्छे और बुरे योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, जिनमें से रज्जु योग, मूसल योग, नल योग, इसके अलावा हमने 2 तरीके के दल योगों को भी जाना जो कि सर्प योग और माला योग के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा नभस योगों की जो तीसरी कैटेगरी थी आकृति योग, उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जाना। उसमें 2 तरीके के जो योग थे, गदा योग और शकट योग, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। ये सारे जो योग हैं, इनके जो वीडियो के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के आकृति योगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि आकृति योग 20 तरीके के होते हैं तो ये सारे एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते हैं। 2 प्रकार के आकृति योग हमने कवर कर लिए थे और बाकी के जो आकृति योग हैं वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जन्म पत्री में जो ग्रह होते हैं वो कई तरह से आकृतियां बनाते हैं। कई बार जो ग्रह होते हैं वो बहुत शुभ आकृतियां बना देते हैं, कई बार जो ग्रह होते हैं वो बहुत अशुभ तरीके से आकृतियां बना देते हैं। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी जन्म पत्री में कौन सी आकृति बनती है और ये आकृति क्या आपको शुभ परिणाम देगी अथवा आपको अशुभ परिणाम देगी? तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग योग हैं, उनको हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम बोर्ड पे जानते हैं। यहाँ पर जो आपको नभस योग बताए जा रहे हैं, उन नभस योग में आपने जो नंबर्स पढ़े होते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह होते हैं वो भावों में किस तरीके से बैठे होते हैं उस पे हमारा सारा फोकस रहता है। कई बार सारे ग्रह केंद्रों में आ जाते हैं, कई बार किसी जन्म पत्री में ऐसा होता है कि सारे ग्रह केंद्र और त्रिकोणों से बाहर हो जाते हैं। कई बार जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह होते हैं वो किसी खास एक्सिस पे आ जाते हैं, जैसे 6-12 एक्सिस, 2-8 एक्सिस, 1-7 एक्सिस या 4-10 एक्सिस पे आ जाते हैं। कई बार कुछ जन्म पत्रियां ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह किसी एक हाउस में आ जाते हैं, या कुछ जन्म पत्रियां ऐसी होती हैं जिनमें हर ग्रह अलग अलग भावों में होता है। तो यहाँ पे मेनली हमारा सारा फोकस भावों पे होता है, जो 1 से लेकर के 12 तक भाव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं डाला गया है। तो आज का जो हमारा अगला योग है आकृति योग, उसका नाम है हमारा पक्षी या विहग योग। पक्षी या विहग योग एक शुभ योग के नाम से जाना जाता है और इसके आपको जो भी परिणाम मिलेंगे ज्यादातर वो शुभ मिलेंगे। कुछ 1-2 परिणाम इसके अशुभ हो सकते हैं, नहीं तो ये एक शुभ योग में माना जाता है। अब ये योग कैसे बनता है? जब किसी भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्रह या सभी ग्रह व्यक्ति के चौथे और 10वें भाव में स्थित हो जाते हैं तो वहां पर पक्षी या विहग योग का निर्माण हो जाता है। चौथे, 10वें, ये जो 4-10 एक्सिस है, इस एक्सिस में अगर आप देखते हैं कि आपके 5 ग्रह 6 ग्रह भी अगर आ जाते हैं तो आपके पक्षी या विहग योग का निर्माण हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि ऐसे जातक, अगर आप 4-5 लोगों की जन्म पत्रियां ऐसे इकट्ठा कर लें तो सबके जीवन में एक सा राइज कभी भी नहीं होगा। वहां पर भी कुछ जातक ऐसे होंगे जो जीवन में बहुत राइज कर चुके होंगे, कुछ जातक आपको ऐसे मिलेंगे जो जीवन में कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ जातक ऐसे होंगे
जो करियर के अलावा बाकी फील्ड्स में काफ़ी आगे रहते हैं, जैसे उन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, तो इस योग की खासियत यही है, ये कई तरह के परिणाम देता है और ये योग जन्मपत्री के अन्य भावों की स्थिति पे भी निर्भर करता है। एक बात आप जान लीजिए, आप जन्मपत्री में जब भी कोई योग देखते हैं, चाहे आप केंद्र त्रिकोण के योगों को देखें, गजकेसरी हो या कोई भी योग हो, आपके लिए आपका प्रथम भाव बली होना अति आवश्यक है। अगर जन्मपत्री का पहला भाव या पहले भाव का स्वामी कमजोर पड़ जाएगा, तो कितने भी अच्छे जो राजयोग होंगे वो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरीके से जो ये पक्षी योग या विहग योग है, ये जन्मपत्री के अन्य भावों पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो चलिए अब इस योग के परिणामों को भी जान लेते हैं। वैसे हमारे क्लासिक्स में ये कहा गया है कि पक्षी या विहग योग हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि इसमें ये भी कहा जाता है कि इसमें ऐसे व्यक्ति के करियर में काफी चेंजेस आ सकते हैं या उसका बार बार ट्रांसफर वगैरह हो सकता है। मतलब वो या तो जॉब चेंज करता रहेगा या अपनी जॉब में ही उसका कई बार ट्रांसफर हो जाएगा, पक्षी या विहग योग का परिणाम। और दूसरा यहाँ पे कहा गया है हमारे क्लासिक्स में कि ऐसा जातक जो होता है वो बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाला होता है, उसकी प्रवृत्ति भ्रमणशील होती है, उसको घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो ये योग के ये परिणाम तब मिलेंगे जब किसी जातक की जन्म पत्री में आप देख रहे हैं कि उसके तीसरे और 12वें भाव के बीच कनेक्शन बनता है। D1 में, D9 में, दोनों में से किसी एक में आ सकता है और उसकी तीसरे या 12वें भाव की दशा चल रही है, साथ में पक्षी योग या विहग योग बन गया है, तो उस पूरी दशा के दौरान वो व्यक्ति ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है। हालांकि मैंने आपको पहले बताया था कि नवस योगों के परिणाम पूरे जीवन भर मिलते हैं, हर ग्रह की दशा में मिलते हैं। तो व्यक्ति भ्रमणशील प्रवृत्ति तो रखेगा, लेकिन विशेष तौर पे जब उसकी इन हाउसेस से रिलेटेड दशा आएगी और ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, 4 और 10 भाव में ज्यादा से ज्यादा ग्रह होंगे, तभी व्यक्ति ज्यादा भ्रमणशील होगा। नहीं तो वो जैसे छोटे रूप में घूम सकता है, जैसे उसको अपने ही शहर में घूमने की आदत होगी, वीकेंड पे ज्यादा से ज्यादा घूमने की आदत, इस तरीके से आप ले सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये करियर के लिए एक अच्छा योग है, तो उसके लिए आपके फर्स्ट हाउस को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हाउस आपका स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग है, अगर आपका इस पे अच्छा इन्फ्लुएंस आ रहा है, बली है ये या इसका स्वामी, तो तब ये योग आपको करियर में एक तरीके से आगे बढ़ाएगा, पुश करेगा। साथ ही अगर आप देखते हैं आपके एफर्ट्स अच्छे हैं, आपका थर्ड हाउस भी अच्छा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये पक्षी या विहग योग आपको जीवन में काफी आगे पहुंचा देगा। तो यहाँ पे ये अन्य हाउसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप दो लोगों को देख लें, अगर किसी और दूसरे की जन्म पत्री में आप देखते हैं फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 6 8 12 में चले गया, बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहा है, थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो भी कहीं नीच का हो रहा है, शत्रु राशि का हो रहा है, कहने का मतलब है इन दो हाउसेस पे बल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पक्षी या विहग योग आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे पाएगा। आप चीजों को अचीव तो करेंगे लेकिन उतना नहीं कर पाएंगे जितनी आपके मन में कामना थी। तो दूसरे हाउसों से जोड़ के हमने देखना है। दूसरा, इसमें यह भी कहा जाता है कि ऐसा जो जातक होता है वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है और कई बार उसमें बहुत ज्यादा झगड़ालू प्रवृत्तियां भी आ जाती हैं। तो ये चीज भी तभी होती है जो यहाँ पे मेनली आपके सिक्स हाउस का रिलेशन, अगर सिक्स लॉर्ड किसी भी तरीके से यहाँ पे दृष्टि डाले लग्न पे, लग्नेश पे, या यहाँ बैठ जाए और पंचम भाव भी पीड़ित हो रहा है, तो ये फल तब मिलते हैं। इसके बस यही एक खराब फल है कि ऐसा व्यक्ति झगड़ालू, जिद्दी इस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे रूप में ज्यादा लेना है क्योंकि ये एक पॉजिटिव योग होता है। कैसे होता है अब आप देखिए, जब ज्यादा से ज्यादा ग्रह आपके 410 एक्सिस पे होंगे, यानी कि वो ग्रह जो फोर्थ हाउस में आपका स्थित है वो अपनी दशा में फोर्थ के रिजल्ट आपको जरूर देगा, आपको सुख मिलेगा। अगर वो पीड़ित ना हो तो आपको लग्जरी मिलेगी। आपके करियर हाउस को देखेगा तो
आप कई तरीके से आप जो है अर्निंग भी कर सकते हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पे सामने आएँगी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हाउस होते हैं। तो ऐसे में कई तरह के व्यक्ति कार्य भी करता है जीवन में और कई तरीके से उसको सुख भी मिल सकता है। हाउस पीड़ित नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है। तो इन हाउसों का यहाँ पे रिलेशन आना, इन प्लैनेट्स का यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। उस पे भी अगर आप देख लेते हैं कि अगर शुभ योग बैठ जाते हैं, शुभ ग्रह बैठ जाते हैं सॉरी, तो ये योग बहुत उत्तम बन जाता है। तो अब हम अगले योग पे जाते हैं। हमारा अगला जो आकृति योग है उसका नाम है वज्र योग। वज्र से आप ये ना समझें कि ये खराब योग है, ये एक मिला जुला योग है। इस योग में ग्रहों की आकृतियां इस तरीके से बनती हैं। अगर आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में सारे शुभ ग्रह पहले और सातवें भाव में आ जाते हैं। कई जन्म पत्रियां आप ऐसी देखते हैं जिनमें पहले और सातवें भाव में बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा या इनमें से कोई 3 ग्रह इस तरीके से यहाँ पहले और सातवें भाव में आ जाते हैं। और जो मैलेफिक प्लैनेट होते हैं जैसे राहु, केतु एक्सिस है, सन है आपका, आपका सैटर्न है, मार्स है, वो 4-10 एक्सिस पे आ जाता है। तो ये जो योग बनता है वो वज्र योग के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट आपके केंद्रों में आ गए हैं। केंद्रों में ज्यादा ग्रह होने से भी जन्मपत्री को एक अच्छा बल मिलता है और खास तौर पे तब मिलता है जब केंद्रों में स्थित ग्रह आपके स्वराशि के, उच्च के या मित्र राशि के हों तो वो ग्रह अच्छे फल देते हैं। अगर केंद्रों में स्थित ग्रह आपके कहीं से नीच के हो जाएंगे या पीड़ित हो जाएंगे, शत्रु राशि में होंगे, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो वज्र योग का निर्माण कैसे होता है? जब शुभ ग्रह 1-7 एक्सिस पे आ जाते हैं और जो आपके मेलिफिक प्लैनेट हैं, अशुभ ग्रह हैं, वो 4-10 एक्सिस पे आ जाते हैं, तो वज्र योग का निर्माण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लग्न को काफी बल मिल जाता है क्योंकि शुभ ग्रह आ रहे हैं। तो शुभ ग्रह आने का मतलब ये होता है कि लग्न पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत आकर्षक होते हैं। आकर्षक का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर होंगे, लेकिन वो जिस किसी से भी बात करेंगे उसको वो प्रभावित कर लेते हैं। लोग उनकी ओर आकर्षित रहते हैं, उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उन्हें देखना पसंद करते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो काफी शूरवीर कहा जाता है। क्लासिक्स में कहा गया है शूरवीर होता है। शूरवीर का मतलब है कि वो अपने जो कोई भी काम को अपने सर में लेता है उसे पूरे पराक्रम के साथ, पूरी मेहनत और साहस के साथ पूरा करता है। उसमें काफी अंदर से एक अच्छा स्टेमिना होता है। चाहे कोई बीमारी आ जाए तो उसमें भी उस बीमारी से अच्छे से लड़ लेगा, या उसको कोई काम दिया जाए अपने ऑफिस वगैरह में, उसको पूरी मेहनत के साथ वो पूरा करेगा। लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो ये इसके फल निकल करके बाहर आते हैं। इनमें एक चीज इस योग में ये होती है कि ये जो जातक होते हैं इनके जीवन का एक कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो आप जीवन का मध्य हिस्सा कह सकते हैं। अगर आप 3 हिस्सों में जीवन को बांट लें, एक तो बाल्यकाल हो गया, एक आपका जो बुढ़ापे का समय हो गया, उसके बीच का जो समय होता है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है, लेकिन कहा जाता है कि प्रथम भाग जो जीवन का है और अंतिम भाग है उसमें ऐसे व्यक्ति सुखी रहते हैं। ये इसका एक अन्य फल यहाँ पे दिया गया है। अब अगला हमारा जो योग बनता है आकृति योग, उसका नाम है यव योग। अभी आपको वज्र मैंने पढ़ाया, वज्र के बाद ये अगला है यव। यव उसका बिल्कुल अपोजिट है वज्र योग का। यव योग में 1-7 एक्सिस पे मैलेफिक प्लैनेट आ जाते हैं और जो 4-10 एक्सिस है उस पे आपके बेनिफिक प्लैनेट आ जाते हैं। तो यव योग का निर्माण हो जाता है। उसका बिल्कुल उल्टा है जो अभी आपको मैंने वज्र योग बताया था। 1-7 एक्सिस पे आपके मैलेफिक आ जाएंगे और 4-10 एक्सिस पे आपके बेनिफिक आ जाएंगे। अब ये जो यव योग है ये पूरी तरीके से शुभ योग है। ग्रहों ग्रहों के द्वारा जो बनने वाली ये आकृति है ये बहुत शुभ होती है। ऐसे चार्ट आपको बहुत कम मिलेंगे क्योंकि ये जो जातक होते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इस एक्सिस पे शुभ ग्रह बहुत ही सुंदर माने जाते हैं। पहली चीज तो आपका कर्म स्थान है, ये आपका सुख का स्थान है। यहाँ पे अगर शुभ ग्रह आएंगे तो जीवन में
सुख की प्राप्ति होगी हर जगह से। और जीवन में जो सुख है वो सबसे ऊपर ही आता है। चाहे आपके पास कितना बड़ा घर हो, चाहे आपके पास कितना बड़ा परिवार हो, लेकिन जब तक आपको जीवन में उनसे सुख नहीं मिलेगा तो वो सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ पे शुभ ग्रहों की जो स्थिति होती है वो जीवन में आपको सुख देती है उन चीजों से। आपका कर्म स्थान है ये। इस एक्सिस पे शुभ ग्रह आएंगे तो आपके शुभ कर्मों में बढ़ोतरी करेंगे। आप जीवन में अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित होंगे। तो जाहिर सी बात है आपका जीवन में राइज होना है, आपने उन्नति करनी ही करनी है। बहुत सुंदर योग है यव योग। अब इसके हम परिणामों को जान लेते हैं। तो देखिए क्लासिक्स में ये कहा गया है कि यव योग में जो जातक जन्म लेता है, जिस जातक की जन्म पत्री में इस तरह की ग्रह आकृति होती है, वो जातक व्रत नियम और सुकर्म में तत्पर रहता है। व्रत नियम का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा जातक अनुशासन के साथ चलता है अपने जीवन में, एक अनुशासित जीवन जीता है। वो हमेशा लोगों की भलाई करता है, अच्छे कर्मों में तत्पर रहता है। तो आप देखिए ये दो चीजें तो उसके अंदर इतनी अच्छी आ गई कि उसने नियम से चलना है, अनुशासन के साथ चलना है, तो प्रोग्रेस होनी ही होनी है। सत्कर्म उसने करने हैं तो प्रोग्रेस होनी ही होनी है। मैं एक चीज आपको और बता दूं, बहुत सुंदर रूल है ज्योतिष का। अगर बहुत अच्छे यहाँ पे आपके अच्छा इन्फ्लुएंस आता है बेनिफिक प्लैनेट्स का, तो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। ये ज्योतिष का एक नियम है। तो ये बहुत सुंदर योग बनता है, व्यक्ति की आयु में फिर वृद्धि भी होती है। और यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो अपने जीवन की मध्य अवस्था में सुखी रहता है। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वज्र योग में बताया था कि जीवन के प्रथम और अंतिम भाग में व्यक्ति सुखी रहता है। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे व्यक्ति के जीवन का जो मध्य काल होता है, यानी कि आप उसकी युवावस्था कह सकते हैं, जो 20 से लेकर के 50-55 तक का समय है, वो काफी सुख के साथ व्यतीत करता है, बहुत राइज कर जाता है जीवन में, हर ओर से उसको सुख मिलता है। इसका अर्थ ये ना लगाए कि बाकी हिस्सा खराब जाएगा। उनके मुकाबले मध्यावस्था ज्यादा अच्छी जाती है। कहा जाता है ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं, उनको एक अच्छी संतान मिलती है, मतलब उनकी संतान भी संस्कारी होती है। क्योंकि जब यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिफ्थ लॉर्ड भी केंद्रों में आएगा, अच्छे प्रभाव में आएगा, तो संतान भी काफी अच्छी होगी। और ऐसे लोग दानी भी होते हैं, क्योंकि वो सत्कर्म करते हैं तो दूसरे लोगों की भलाई का काम भी वो करते हैं। और उनकी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि भी ऐसी होती है कि एक बहुत अच्छी बुद्धि आप कह सकते हैं, स्थिर बुद्धि। चंचल बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति काम नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, जिस काम को भी अपने हाथ में लेंगे पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य को पूरा करेंगे। और जातक परिजात में ये कहा गया है, थोड़ा सा अलग उन लोग का कहना है, जातक परिजात में कहा गया है कि इनके जीवन का अंतिम समय बहुत सुखपूर्ण बीतता है। ये जातक परिजात हमको बताता है। लेकिन और क्लासिक्स कहते हैं कि मध्यावस्था में सुखी रहता है। तो ये एक बहुत सुंदर योग है। आप देखिएगा, अगर किसी की भी जन्म पत्री में आप लोगों की बनता है तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके बाद हम अगला योग और पढ़ते हैं, उसको कहते हैं हम कमल योग। कमल योग का निर्माण तब होता है जब आप देखते हैं सारे जो आपके शुभ अशुभ ग्रह हैं वो चारों केंद्रों में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें ये कोई मतलब नहीं है कि इस एक्सिस पे शुभ हो या इस एक्सिस पे शुभ हो, मतलब मिक्स भी हो सकते हैं कि यहाँ पे आपके अशुभ आ गए, यहाँ शुभ आ गए, मिक्स होकर के अगर ग्रह चारों केंद्रों में आ गए हैं या 3 केंद्रों में भी आप देख रहे हैं कि आपके शुभ अशुभ ग्रह आ गए हैं और अच्छी स्थिति में हैं, उच्च के होके, स्वराशि के होके, मित्र के राशि के होकर केंद्रों में आ गए हैं ग्रह, तो वहां पे कमल योग का निर्माण हो जाता है। कमल योग एक बहुत अच्छा योग है। ग्रहों की ये जो आकृति बनती है ये शुभ परिणाम देती है। तो मैं जल्दी से आपको इसके फल बता देती हूँ, बहुत विस्तृत नहीं समझाऊंगी। ऐसे जातक भी देखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, उनको लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। एक चीज और होती है, ऐसे लोग जीवन में फेमस भी होते हैं। और इसके अलावा ये लोग धनवान तो होते ही हैं, कई तरह के इनके अंदर अच्छे अच्छे गुण होते हैं।
गुणों की खान होते हैं, अच्छी आयु को प्राप्त करते हैं। और अगर यहाँ पे शुभ ग्रह ज़्यादा आ जाते हैं तो कहीं न कहीं इन्हें जीवन में एक अच्छा यश मिलता है। बहुत अच्छे कर्म करते हैं, इनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। और आप ये देखिएगा कि अगर तीसरे भाव का स्वामी यहाँ पे आ गया है, तीसरे भाव का स्वामी यहाँ पे आ गया है, लग्नेश बली होके स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होता है। यहाँ पे आप पंचमेश को भी देख लें, अगर पंचमेश भी अच्छी स्थिति में आ गया है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आके मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि का हो रहा है, तो ये 100% सत्य होगा। तीसरे भाव का पांचवा लग्नेश, ये सारे अच्छे हो रहे हैं केंद्रों में आके, तो ऐसा व्यक्ति राजा के समान होगा। ये 100% सच होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने अन्य 4 आकृति योगों को जाना। पक्षी योग या विहग योग, दूसरा था हमारा वज्र योग, तीसरा था हमारा यव योग और चौथा था हमारा कमल योग। अभी तक हमने 6 तरीके के आकृति योगों को कवर कर लिया है। आपने ये जान लिया है कि ग्रह किस तरीके से आकृति बनाते हैं और वो आकृति शुभ होती है या अशुभ होती है। तो अगली वीडियो में हम बाकी के आकृति योगों को जानेंगे। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिएगा और बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल रही है। आप अपनी जन्मपत्री में या अपने जानने वालों की जन्मपत्री में इन योगों को देखिएगा। अगर कहीं पे ये योग बनते हैं और उनको कैसे परिणाम मिले, ये सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।